इसमें हम लोग देखेंगे बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, कि इसमें हम लोग देखेंगे बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन प्रारंभ हुआ। 17वीं शताब्दी में जो है बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन प्रारंभ होता है। प्रारंभ में बिहार के सोरा व्यापार पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। बिहार में सोरा व्यापार था, यहाँ पर जो है डच व्यापारियों का प्रभुत्व था सोरा पर। इसके बाद है बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली हुगली के जलमार्ग से पटना आए थे। पुर्तगाली जो थे, जो बिहार में पहले बार आए थे, तो ये जो है हुगली के जलमार्ग से पटना आए। पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आते और वे पटना से सूती वस्त्र ले जाते थे। ठीक है। डच कंपनी की स्थापना 1632 में हुआ। डच कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1632 में हुआ। और डच फैक्ट्री वर्तमान जो था, जो पटना कॉलेज है कि उत्तरी हिस्से का जो इमारत है, वही उस समय डच फैक्ट्री हुआ करता था। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन होता है। प्रारंभ में जो बिहार के सोरा व्यापार पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं और पुर्तगाली हुगली के जलमार्ग से पटना आए। पुर्तगाली अपने साथ मसाला लाते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे और वे क्या करते थे, पटना से सूती वस्त्र को ले जाते थे। डच कंपनी की स्थापना 1632 में हुआ था और डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत थी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और चीनी मिट्टी के लिए जो है आपका भागलपुर फेमस है, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट है, जब चरनोक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया, वो इस पद पर 1680 तक रहा। तो इसको याद रखेंगे, जो जब चरनोक है तो ये 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया, इसको 1664 में इनको, और ये 1680 तक रहते हैं। सर जॉन मार्शल ने इस दौरान जब चरनोक के अधीन कार्य किया। जो सर जॉन मार्शल थे वो जब चरनोक के अधीन ही कार्य करते थे। इसके बाद है बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा, ठीक है, बिहार के सूबेदार जो है शाइस्ता खां द्वारा 1680 में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगाने से क्षुब्ध होकर जब चरनोक ने हुगली शहर को 1686 में लूट लिया। क्या हुआ कि जो सूबेदार शाइस्ता खां था, बिहार का सूबेदार थे, ये 1680 में क्या करते हैं कि जो अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर ये क्या करते हैं, 3.5% का कर लगा देते हैं। इसके बाद जो है जब चरनोक जो गुस्सा हो जाते हैं और ये गुस्सा में क्या करते हैं कि हुगली शहर को 1686 में लूट लेते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद है कि फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 में पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इसके बाद जो है फर्रुखसियर आते हैं और ये क्या करते हैं कि जो अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 में मतलब पूरा छूट दे देते हैं, पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर देते हैं। इसके बाद है पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में पुनः खोल दिया। इस दौरान कंपनी ने व्यापार में घूसखोरी की प्रथा प्रारंभ कर दी। क्या होता है कि जो इतने दिन से बंद था, तो फिर जो 1717 में फर्रुखसियर उनको अनुमति दे देता है अंग्रेजों को, तो फिर क्या करते हैं अंग्रेज, जो पटना का फैक्ट्री था वो 1718 में ये पुनः खोल देते हैं व्यापार करने के लिए। और इसी दौरान क्या होता है, कंपनी ने व्यापार में घूसखोरी की प्रथा भी प्रारंभ कर दिया। इसके बाद है नवाब अलीवर्दी खां के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 में पुनः बंद कर दिया गया। 1718 में खोला गया, जो कि 1717 में फर्रुखसियर अनुमति दिया था खोलने के लिए। और फिर क्या हुआ कि नवाब जो थे अलीवर्दी खां के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री जो है 1750 में फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन हालवेल ने प्रयास करके 1755 में पटना फैक्ट्री को पुनः खोल दिया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पे है आपको कंपनी का नाम दिया हुआ है। अच्छा, बिहार में यूरोपीय कंपनी का नाम दिया हुआ है, स्थापना वर्ष दिया हुआ है यहाँ पे, और उत्पाद दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बारी बारी से देखेंगे। पुर्तगाली फैक्ट्री जो है 17वीं सदी पूर्वार्ध स्थापना हुआ इसका, और सूती वस्त्र का उत्पाद करता था। डच जो है नीदरलैंड फैक्ट्री ये 1632 में स्थापित हुआ
और अनाज और सोरे सूती वस्त्र। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि डच का ही सोरा पर एकाधिकार था बिहार में, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद है कि ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में स्थापना होता है इसका, और नील और सूती वस्त्र पर इनका ये उत्पाद करते हैं। इसके बाद डेन फैक्ट्री 1774 में, और ये सूती वस्त्र का उत्पाद करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। कंपनी का नाम, स्थापना वर्ष और उत्पाद। पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं शती पूर्वार्ध सूती वस्त्र का उत्पाद करते थे। डच जो है, डच फैक्ट्री का स्थापना 1632 में होता है, और अनाज और सूती वस्त्र और सोरा का उत्पादन करते हैं। इसके बाद ब्रिटिश फैक्ट्री जो है 1651 नील और सूती वस्त्र, और डेन फैक्ट्री जो है 1774, ठीक है, और सूती वस्त्र का उत्पाद करता था। इसके बाद अगला पॉइंट है, बिहार के सूबेदार सैयद हुसैन अली खां और उसका भाई अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, जिनको शासक निर्माता के रूप में ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो शासक निर्माता के रूप में कौन कौन प्रसिद्ध है, इनका नाम क्या था, तो सूबेदार सैयद हुसैन अली खां। ठीक है, नाम इनके याद रखेंगे, सैयद हुसैन अली खां और उनका छोटा भाई था अब्दुल्ला खां। ये दोनों को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था, और जो कि शासक निर्माता के रूप में भी प्रसिद्ध थे। 1763 को मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार 148 कैदियों, जिसमें पटना के अंग्रेजी एजेंट एलिस भी था, की हत्या करवा दी। यह घटना जो है पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दे सकता है कि कौन गिरफ्तार किया था, तो मीर कासिम गिरफ्तार किया था। कब किया था, 1763 में गिरफ्तार किया था, और पटना में गिरफ्तार 148 कैदी, जिसमें पटना के अंग्रेजी एजेंट एलिस भी था। ठीक है, और पूछेगा कि पटना का कौन अंग्रेज था उसमें, तो ये एजेंट एलिस भी था। 148 कैदी थे की हत्या करवा दी। यह घटना जो है पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात है। तो क्वेश्चन देगा पटना हत्याकांड कब हुआ था, तो 1763 में। कौन किया था, तो मीर कासिम। कितने कैदी थे, तो 148, और कौन अंग्रेजी एजेंट था उसमें, तो एलिस था। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। इसके बाद है जेम्स एलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना जो है के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। 1770 में बिहार की पूर्णिया जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो यहाँ पे दो कार्य हुआ, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ 1770 में, और पूर्णिया भी जो रहा सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा 1770 में। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर जॉन शोर की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया। ठीक है, सर जॉन शोर की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने दिया था, सर जॉन शोर ने दिया था। और बिहार में इसे कौन लागू किया था, कौन गवर्नर जनरल लागू किया था बिहार में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 में। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बिहार की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायब, नाजिम अथवा उप प्रांतपति का पद बनाया गया। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तो उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायब, नाजिम अथवा उप प्रांतपति का पद बनाया गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय को अपदस्थ कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि प्रदान करता है। जो सिताब राय थे, जो कि ये इनको बिहार का जो है उप दीवान बनाया गया था। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वारेन हेस्टिंग्स जो है सिताब राय को अपदस्थ कर देते हैं, और उनके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि प्रदान करते हैं 1772 में। 1770 के बाद 1783 में पुनः बिहार में अकाल पड़ता है। एक 1770 में पड़ा था अकाल। ठीक है, उसके बाद 1783 में पुनः अकाल पड़ता है बिहार में, और इस समस्या के समाधान के लिए अनाज भंडारण के लिए पटना का जो है गोलघर का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, तो ये बिहार में जनजाति विद्रोह है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।